गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, क्लास 4 विषय हिंदी, चैप्टर आपका 3। जैसे कि कल हमने आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था। तो आज हम अब करवाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है भाषा ज्ञान, मतलब ग्रामर का जो पैटर्न है वो दिया हुआ है। चिल्ड्रंस, कुछ बच्चों ने ग्रामर की अलग अलग नोटबुक बनाई हुई है, मतलब जो ग्रामर पैटर्न है वो अलग में लिख लिया और जो क्वेश्चन आंसर वो अलग में। ये हमारी जो बुक की ही ग्रामर है, हम आपको अलग से ग्रामर नहीं करवा रहे हैं, इसलिए आपको जैसे चैप्टर के में दिया हुआ है क्वेश्चनों के नीचे आगे से ही स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पेज से ही। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हमें विलोम कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें क्या उनके विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द तो सभी जानते हैं, जो शब्द का उल्टा होता है, उसका विपरीत अर्थ होता है, वो क्या होता है, विलोम शब्द होता है। जैसे सबसे पहले है जीवन, तो जीवन का विलोम शब्द है मरण। नेक्स्ट है ख, धर्म, धर्म का है अधर्म। ग, खिलना। मुरझाना। घ, वीर, वीर का है कायर। जैसे जीवन का मरण, धर्म का अधर्म, खिलना का मुरझाना, वीर का है कायर। ऐसे नेक्स्ट है ड, घर, घर का है बेघर। स्वर्ग, स्वर्ग का है नरक। नम, नम का है शुष्क। पराया, पराया का है अपना, या फिर अपना का पराया। ठीक है, तो ये हमारे उल्टे, जैसे जीवन, तो जीवन का होता है उल्टा मरण, धर्म का उल्टा होता है अधर्म, खिलना का उल्टा होता है मुरझाना, वीर का उल्टा होता है कायर, घर का बेघर, स्वर्ग का नरक, नम का शुष्क और पराया का अपना। ठीक है, तो ये हमारे दिए हुए हैं इसमें क्या, विलोम शब्द। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले हमें ग्रामर का संधि संज्ञा समझाई गई है, तो हम देखो पहले उनको देखेंगे बुक में। बुक देखिए, किसी व्यक्ति, वस्त्र, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्त्र, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, महाभारत, हिमालय आदि, इसके 3 भेद हैं। इसके कितने 3 भेद हैं। संज्ञा का पता लग गया। किसी व्यक्ति, वस्त्र, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सारी क्या हैं, हमारे संज्ञाएं हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है वो आता है व्यक्तिवाचक, जैसे राम, ताजमहल, काशी आदि। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में जैसे किसी की जाति प्रकट होती है, जाति का भाव होता है। देखो जैसे भेड़ है, तो भेड़ तो बहुत सारी होती हैं, तो भेड़ का एक जाति है। मनुष्य, तो मनुष्य में मतलब औरतें, बच्चे सभी आते हैं, तो ये क्या है, सभी मनुष्य हैं, तो ये भी एक प्रकार की जाति है। जैसे पहाड़, नदी, नदी भी बहुत सारी हैं, कौन सी नदी है, तो ये सारी क्या है, जाति हैं। ये मतलब इसकी, ये नदी की जाति है, पहाड़ी, मनुष्य, ये सारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आती हैं।
भाववाचक, भाव मतलब हमें उसमें कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसको भाववाचक। जैसे सुंदरता, तो कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है? सुंदरता का, मित्रता का, लड़कपन का, बचपन का। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे भाव हैं। तो ये है हमारी भाववाचक। तो कितनी प्रकार की संज्ञा होती हैं? 3 प्रकार की संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में निम्नलिखित 5 संज्ञाएं लिखिए। तो हमारे इसमें दी हुई है, तो हमें क्या करना है? उसमें 5 संज्ञाएं लिखनी है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। इस कविता से निम्नलिखित 5 संज्ञाएं लिखिए। तो सबसे पहले है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लिखेंगे जैसे मोहन, ताजमहल, सॉरी, मोहन, ताजमहल। नेक्स्ट है काशी, ये क्या स्थान का नाम है? काशी तीर्थ स्थल है ये दर्शनीय स्थल है, ताजमहल जो आगरा में है जो। नेक्स्ट है कुर्सी, और 5 है मेज। ये हमारी क्या है? वस्तु हैं, ठीक है। ये हमारे हैं क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, मोहन, ताजमहल, काशी, कुर्सी, मेज। अब है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तो सबसे पहले लिखेंगे हम भेड़, मनुष्य, पहाड़, नदी, और नेक्स्ट है पेड़। ये क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। भेड़, मनुष्य, पहाड़, नदी, पेड़। अब हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, सबसे पहले लिखेंगे हम सुंदरता, उसके बाद लिखेंगे मित्रता, मोटापा, लड़कपन, और नेक्स्ट है हमारा बुढ़ापा। ये क्या है हमारे? ये हमारे हैं भाववाचक संज्ञा। बचपन, बचपन भी होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में आएगा मोहन, ताजमहल, काशी, कुर्सी, मेज। जातिवाचक में भेड़, मनुष्य, पहाड़, नदी, पेड़। भाववाचक संज्ञा में आएगा सुंदरता, मित्रता, मोटापा, लड़कपन और बुढ़ापा। ये क्या है? हमारी संज्ञाएं हैं। चिल्ड्रंस, हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। वर्क है हमारा चैप्टर 3, भाषा ज्ञान, लर्न एंड राइट।